नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लव जिहाद को लेकर यूपी में कानून आज से लागू हो गया है, क्योंकि आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दस्तखत कर दिए हैं उस अध्यादेश पर जिसे यूपी कैबिनेट ने जो है वो पास किया था। सिद्धार्थनाथ सिंह, आपको याद होगा, शाम को आए थे, मतलब शाम ढल चुकी थी, रात चढ़ चुकी थी। सिद्धार्थनाथ सिंह आते हैं, बयान देते हैं। बयान में इस बात का भी जिक्र होता है कि हमारे सामने हमने 100 से ऐसे ज़्यादा मामले देखे हैं जिसमें ये लव जिहाद जैसी घटना सामने निकल कर आई है। अभी बीते दिनों कानपुर वाला मसला याद होगा पूरी तरह से, जहाँ पर कुछ लड़कों ने हिंदू नाम रखकर इस तरह से पूरा का पूरा एक प्रपंच जिसे कहते हैं षड्यंत्र रचा, और उसके बाद जो हिंदू लड़कियां थी उनके साथ वो रिश्तों में आए, और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आप सबको पता है। इसमें लड़कियों ने ये भी खुलासा किया कि कैसे वो लड़के उन्हें मंदिर ले जाते थे, कैसे उनके हाथ में कलावा बंधा रहता था, कैसे वो टीका लगा कर आते थे, कैसे वो इस तरह की बातें करते थे जिससे वो इस्टेब्लिश बार बार कर सके कि उनका धर्म जो है वो हिंदू है। और ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसको लेकर के जब ये आउटकम इसका निकल कर सामने आया कि ये तो पूरी तरह से एक षड्यंत्र है, उसके बाद चीज़ें बदली और फिर यूपी गवर्नमेंट के ऊपर ये और ज़्यादा प्रेशर हो गया, क्योंकि ये चीज़ें बार बार सामने निकल कर आती रहती थी। लेकिन कानपुर ने कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत होती है, हिट द लास्ट नेल ऑन इट्स हेड, तो उसी का काम किया कि भाई ये अब जो था वो आखिरी था, और उसके बाद अब जो है ये कानून निकल कर सामने आ गया है। जैसे ही अध्यादेश पास हुआ था, ये तय था कि अब इसका कानून निश्चित तौर पर ये कानून बनेगा, और फिर आनंदीबेन पटेल ने आज हस्ताक्षर करके ये एक तरह से ऑफिशियल कानून हो गया है। इसके तहत आपको पता है कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में सज़ा को भी डिवाइड किया गया है। अगर SC ST का मामला है तो उस पर सज़ा थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर जनरल कैटेगरी में है तो उसमें सज़ा थोड़ी कम है। लेकिन 3 से 10 साल का पूरा मसला है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में सज़ा दी जाती है। जुर्माना इसके साथ अलग से है, और इसके साथ साथ कैसे इसके तहत पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति थी, वो सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरी की पूरी इस पूरे के पूरे मसले पर बताई थी। कैसे उन्होंने ये भी बताया कि अब जो हम ये करने जा रहे हैं इसको लेकर के बहुत स्ट्रिक्टनेस इससे तो लागू होगी ही, साथ ही साथ यूपी में इस तरह के मामले कम होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है, इस पर राजनीति भी बहुत हुई, लेकिन फिलहाल अब ये जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अगर इसमें दूसरी बात ये कि अगर इस पर कोई कंसेंशुअल भी है, मतलब कि लड़का भी चाहता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, लड़की भी अगर ये चाहती है, मतलब दोनों तरफ से। हालांकि जो प्रेस रिलीज आई थी, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई थी, उसमें हर जगह लड़की का ही नाम था, कहीं भी लड़के के धर्म परिवर्तन को लेकर बात नहीं की गई थी। ये एक अजीब सा मसला था। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पे अगर आप कंसेंशुअल भी हैं, मतलब दोनों की हामी भी है, तो भी आपको 2 महीने पहले जो है जिलाधिकारी के पास जाकर ये पूरा का पूरा जानकारी देनी पड़ेगी। एक फॉर्म पूरी की तरह भरना पड़ेगा। उस पर निश्चित तौर पर अगर जिला अधिकारी चाहे उसके बाद तो तब भी वो रिजेक्ट कर सकता है, सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद। लेकिन अगर कंसेंशुअल भी है तो भी 2 महीने का वक्त चाहिए होगा। ऐसा नहीं कि आज आप उठकर चले गए और आपने जिलाधिकारी को ये बता दिया और चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो यूपी में लव जिहाद को लेकर अब ये कानून बन चुका है। आनंदीबेन पटेल यानी कि गवर्नर जो हैं वो किसी भी अध्यादेश पर जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगी राज्य के लेवल पे, तब तक कानून नहीं बनता है। जैसा देश के लेवल पे होता है कि राष्ट्रपति जब तक किसी अध्यादेश में साइन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।